आपका दिमाग इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। जब आप अपना फोन, कंप्यूटर और जो कुछ भी आजकल हमारे पास है, इन सबको एक तरफ रख देते हैं, तभी आपको असली ताकत का पता चलता है। हाँ, ये बात सही है कि हमें नए जमाने की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपका दिमाग ही एकमात्र चीज है जो आपके पास हमेशा रहेगी। जब आप दुखी होते हैं, जब आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, जब किसी अपने की मौत होती है, ऐसे वक्त में आप किसी को गूगल नहीं कर सकते। आप अकेले होते हैं। आपके पास कोई डॉक्टर हो सकता है जिससे आप बात करते हैं, कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन दिन में 24 घंटे होते हैं और उन घंटों में आप अपने दिमाग के साथ अकेले होते हैं। आपका दिमाग आपसे तरह तरह की बातें करता है। ये आपको कंट्रोल करना चाहता है और अलग अलग परेशानियों में घसीटना चाहता है। अगर आप अपने दिमाग को काबू में नहीं रख पाए और वो आपको कंट्रोल करने लगा, तो मुश्किल हो जाएगी। आपको अपने दिमाग से कहना होगा कि आपको कहां जाना है, कैसे जाना है और वहां कैसे पहुंचना है। आपको इसे कंट्रोल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, तो सब खत्म हो सकता है। मेरे लिए तो बस एक ही सोच थी, ठीक है यार, अब ये कैसे करूंगा। और मुझे तब सिर्फ एक बात समझ आई, कड़ी मेहनत ही एकमात्र रास्ता है जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बस यही मैंने सुना था। उन दिनों में मुझे सिर्फ ये लगता था कि मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। मुझे ये पैराग्राफ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मुझे याद क्यों नहीं हो रहा। अगर मुझे ये एग्जाम पास करना है ताकि मैं फौज में जा सकूं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने फिर खुद से कहा, इसे दोबारा पढ़ो, लेकिन समझ नहीं आया। इसे लिखो, फिर भी नहीं आया। फिर से लिखो, फिर से लिखो। और सोचो क्या हुआ, अब मुझे समझ में आने लगा। मैं तैर नहीं सकता था, मेरे शरीर में तैरने की ताकत नहीं थी। फिर से कोशिश की, फिर से नाकाम रहा, फिर से कोशिश की। और तभी मुझे समझ में आया, अगर मैं बार बार वापस जाऊंगा, बार बार कोशिश करूंगा, तो एक दिन मेरा दिमाग खुद कहेगा, ठीक है, अब हमें इसे करना ही होगा। क्योंकि आपका दिमाग भी हार नहीं मानता। वो कहेगा, एक बार और कोशिश करो। और फिर चलो वापस चलते हैं। मैं पढ़ नहीं पा रहा था, फिर भी मैंने कहा, वापस जाओ। मैंने खुद को कोई और रास्ता नहीं दिया। और तब मेरे दिमाग ने खुद ही सोचना शुरू किया, ठीक है, अब हमें समझना ही होगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपका दिमाग जानता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो, तो दिमाग भी साथ देने लगता है। जब मैं नेवी सील था और दूसरों को ट्रेनिंग दे रहा था, लोग पूछते थे, तुम 18 महीने तक वहां कैसे टिके रहे, जबकि प्रोग्राम तो 6 महीने का होता है। तुमने एक साल में 3 बार सबसे मुश्किल हफ्ता कैसे झेला, किसी ने ऐसा पहले नहीं किया था, तुमने कैसे किया। मैंने उन्हें बताया कि मैंने नया तरीका अपनाया। जब मैं $7, करीब 500 रुपए, किराए वाले कमरे में रहता था और मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मुझे वो कमरा पसंद था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मेरी दुनिया बन गया था। फिर हम थोड़े बेहतर कमरे में चले गए, $236 महीने वाला। तब मैंने ठान लिया, अब मैं फिर कभी पीछे नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं फिर से उस $7 वाले कमरे में चला जाऊं और ये सोचूं कि यही मेरी असली जगह है, तो मेरा दिमाग कहेगा, ठीक है, यही अब हमारा घर है। इसीलिए जब मैं 18 महीने के लिए नेवी सील की ट्रेनिंग में वापस गया, हर बार सबसे मुश्किल हिस्से को दोहराया। तो मैंने खुद से कहा, अब मुझे पता है ये सफर लंबा होगा। मेरा शरीर थक गया था, टूट गया था, लेकिन मैंने कहा, अब यही मेरी नई जिंदगी है। और मेरे दिमाग ने भी यही मान लिया, हाँ, अब हम ये कर सकते हैं।